हेलो बेटा, दिस इज़ योर फिफ्थ चैप्टर। और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल मिल हैं उनके बारे में। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल में देखा अपने इंडिया के अंदर किस तरह से ये जो इंडस्ट्री हैं इनका एक्सपेंशन हुआ, और इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से इनका एक्सपेंशन हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर में आगे आने वाली हेडिंग की, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद लोकेट करता है गुजरात के अंदर ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। द फर्स्ट मिल, अगर हम बात करें हमारे अहमदाबाद की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिल लगी थी कॉटन टेक्सटाइल की 1859 में लगी थी। तो 1859 में अहमदाबाद की बात हो गई, लेकिन बेटा इससे पहले मुंबई में हमारी लगी थी। कब? 1854 के अंदर, सबसे पहले मुंबई में, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद की बात हो रही है। इट्स वन बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल। अब ये इसके बाद यानी कि ये जल्दी ही क्या बन गया, सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया। किसका? इंडिया का। किसके बाद? मुंबई के बाद, क्योंकि पहले तो मुंबई बना। अहमदाबाद देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडिया को का मैनचेस्टर किसको कहा जाने लगा था? अहमदाबाद को कहा जाने लगा था। तो बेटे यहाँ पर जो फेवरेबल जो फैक्टर थे, यहाँ ये इंडस्ट्री लोकेट हुई, उसके लिए कुछ फेवरेबल फैक्टर भी डिपेंड करते थे कि भाई यहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल लगी है अहमदाबाद के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से वो डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल फैक्टर मौजूद थे। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू, अब वो फैक्टर हम देख लेते हैं। जो ये अहमदाबाद था ये क्लोज था किसके? कॉटन ग्रोइंग एरिया के। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था कॉटन टेक्सटाइल मिल के अंदर, उसका प्रोडक्शन अच्छा होता था इस एरिया के अंदर। तो यहाँ से ईजिली इनको क्या मिल रहा था बेटा? रॉ मटेरियल मिल रहा था। द इंश्योरेंस ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो यही था कि भाई ईजिली रॉ मटेरियल मिल रहा है। क्लाइमेट जो थी वो आइडल थी, किसके लिए? स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए। द फ्लैट टेरेन, यानी कि वहाँ पर जो लैंड थी वो भी, उसकी भी अवेलेबिलिटी थी, बिल्कुल फ्लैट लैंड थी। और ईजिली वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया जा सकता था? मिल्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता था। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी इन एरियाज़ के अंदर, गुजरात में और लगते हुए महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ईजिली इन मिलों को क्या मिल रहे थे बेटा? लेबर भी प्रोवाइड हो रहे थे, स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी, हर तरह के लेबर इनको मिल रहे थे आसानी से। वेल डेवलप्ड रोड, और यहाँ पर एक मेन और फैसिलिटी थी, क्या थी? जो रोड थे वो रेलवे जो नेटवर्क था वो बिल्कुल ईजिली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था, ताकि ईजिली से जो हमारा टेक्सटाइल है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भेजा जा सके। थस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट, और इसीलिए ये जो मार्केट में भी आसानी से मतलब इसको भेजा जा सकता था, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा थी। मुंबई पोर्ट नियर, यानी कि इसके अलावा जो मुंबई का पोर्ट था वो भी काफ़ी नज़दीक था। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ किसको मिल रही थी? हमारे कॉटन टेक्सटाइल को मिल रही थी अहमदाबाद के अंदर। तो जो मुंबई पोर्ट था ये पास होने के कारण इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरीज को आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता था, एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और इसके अलावा जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारा प्रोडक्ट जो बना था, जो गुड्स था हमारा, ईजिली उसको हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। बट इन द रिसेंट ईयर, लेकिन अभी कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, यानी कि अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट उनका नहीं हो रहा। सेवरल टेक्सटाइल मिल हैव क्लोज डाउन, और बहुत सारी टेक्सटाइल मिल जो हैं बेटा वहाँ पर क्या हो चुकी हैं? आज के टाइम में बंद हो चुकी हैं। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द emergence of new textile center in the country as well as non upgrading of the machines and technology in the mills of Ahmedabad, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर भाई अब जो लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल मिल है वो कंट्री के अदर पार्ट्स में भी लग चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल जो हैं बेटा वो बंद भी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें, अब हम बात करें ओसाका की, ठीक है। ओसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर, कहाँ का? जापान के अंदर ये जगह है। इसको क्या जाना जाता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान। मैनचेस्टर ऑफ जापान किसको कहेंगे बेटे? ओसाका को। और मैनचेस्टर, अगर हम बात करें मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, उसको कहेंगे हम अहमदाबाद को, ठीक।
द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी कि बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर भी रहे हैं जिसके कारण ओसाका के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम उन जियोग्राफिकल फैक्टर्स को देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिव प्लेन है, यानी कि जो काफ़ी सारा प्लेन एरिया है, जो क्या करवाता है कि भाई ईजिली अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल, ताकि वहाँ पर ईजिली कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किया जा सके। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा है, वार्म ह्यूमिड है, कि वो किस लिए, यानी कि वो सुटेबल है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। द रिवर योडो, यानी कि वहाँ पर एक योडो रिवर का जिक्र किया गया है, वो क्या करती है, सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करवाती है इन मिल्स को। लेबर भी वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। लोकेशन ऑफ द पोर्ट फैसिलिटीज़, इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट है उसकी फैसिलिटी है अच्छी, जिसके कारण क्या करते हैं, इस पोर्ट के थ्रू ये करते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि जो कॉटन होती है उसका इम्पोर्ट करते हैं अपने देश के अंदर, और जो उनका प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो रेडी टू जिसको हम एक तरह से रेडी टू सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं इस पोर्ट के थ्रू। तो इस तरह से हम देखते हैं बेटा, जो हमारा ये ओसाका है ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, यानी कि सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट। अब अगर हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो जो कॉटन है वो कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट करता है ओसाका, इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। इसके बाद वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। उसकी क्या है, उसके पास एक गुड मार्केट है ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, क्योंकि इनकी प्राइस काफ़ी सस्ती होती है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री, और इसीलिए क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है कंट्री के अंदर। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel machinery, ship building, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर ओसाका के अंदर अब पहले तो कॉटन जो टेक्सटाइल थी बहुत, ये जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है बेटा, इनकी जगह दूसरी जो इंडस्ट्री है वो लेती जा रही हैं, जैसे आयरन स्टील कंपनी हो गई, मशीनरीज हो गई। तो इस तरह की ये जो कंपनी है अब वो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की, शिप बिल्डिंग की, ये जो कंपनियाँ हैं वहाँ ज़्यादा बढ़ रही। इसके अलावा बेटा इसमें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगी। तो आगे आप अपनी एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज में इसमें है फोर्ट ग्लॉस्टर लोकेटेड कहाँ करता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें तो नायलॉन और एक्रेलिक ये क्या हो गए, ह्यूमन मेड हो गए बेटे, तो मैन मेड हो गए। और जूट जो हो गया ये हमारा नेचुरल फाइबर हो गया। फिर नीचे के दिया गया है एग्जाम्पल देने हैं हमें, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें फिल करने हैं। तो रॉ मटेरियल, आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के, कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या लगेगा, पहले रॉ मटेरियल डालेंगे हम। तो बेटा इसमें पल्प, कॉटन, शुगर केन कुछ भी फिल कर दो। फिर एंड प्रोडक्ट कि भाई उससे हमें मिला क्या, अगर हम पल्प की बात करें तो पेपर मिल गया, कॉटन की बात करें क्लॉथ मिल गया, शुगर केन की बात कर रहे हैं शुगर मिल गई, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटी वही हो गई कि भाई जो ये एक तरह से इनकी हेल्पर हैं, तो वो भाई बैंकिंग, ठीक है बेटा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी की सारी हमारी किस में आती है, हमारी टर्शरी एक्टिविटी में आती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें आ जाएगा आपका जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी एग्रो बेस्ड हो गई। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो पोट्री है, बास्केट वीविंग है, इस तरह की इंडस्ट्री हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, कुटीर उद्योगों के। लास्ट हो गया हमारा कोऑपरेटिव में जैसे हमारे सुधा डेयरी मिल्क और भाई सुधा डेयरी है और आनंद मिल्क यूनियन है, ठीक है, अमूल जो है शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह की इंडस्ट्री हमारी इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो आप लिख चुके हो तो उनको लर्न कर लेना। ओके बेटा।